अब आपको डिटेल में बताते हैं कि जीएसटी कटौती के बाद क्या क्या चीजें सस्ती हो गई हैं। मतलब 22 सितंबर से लागू हो रहा है तो क्या क्या हो जाएंगे आपको बता दें। जीएसटी पर जो ये दिवाली गिफ्ट मिल रहा है आपको, देखिए बता रहे हैं, पहले हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% तक ये जीएसटी लगता था, लेकिन अब 0% हो गया है। ये हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत बड़ी राहत है। तो जान है तो जहान है, हेल्थ केयर सेक्टर पे ये दरकार भी थी और बहुत बड़ी राहत है। तो पहले 18% और 0% अब लगेगा, यानी 22 सितंबर से 0 हो जाएगा। ये बड़ी राहत है। अब हम आपको बताते हैं, थर्मामीटर पर पहले 12% तक लगता था, अब 5% तक लगेगा। अब देखिए, इसके अलावा मेडिकल ऑक्सीजन की बात करें तो पहले जहां 12% और वहीं अब 5% का जो जीएसटी यानी कि भारी कटौती 7% की यहां पर भी। किट और टेस्ट की बात करें, यहां पर भी 7% की कटौती है। 12 से घटाकर 5% का जो यहां पर भी जीएसटी है वो सिर्फ इंप्लीमेंट होगा। और ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप की बात करें, इसमें भी कटौती की गई है और 12% के स्लैब से अब इसको 5% के स्लैब में लाया गया। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें, जो चश्मे हैं वो भी 12% तक वहाँ पर भी लगेगा। अब 5%, 12% तक अब तक लगता था, अब 5% लगेगा। हमारे साथ अंकित जैन भी हैं। आकाश के पास मैं चलूँ उससे पहले अंकित जी से एक छोटा सा सवाल मैं लेना चाहती हूँ। हेल्थ केयर सेक्टर पर जो ये राहत है अंकित जी, आप इसे कितनी बड़ी राहत मानते हैं? पहले तो मैं कहूँगा ये जीएसटी काउंसिल ने एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। 2017 में जीएसटी आया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप था और आज जो है एक नेक्स्ट लेवल चेंज लेके आए हैं बिल्कुल, कि उसको पूरा सिंप्लीफाई करा है। 5% और 18% के स्लैब में लेके आए। और सरकार ने जो चेंजेस करे हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, इट इज़ गोइंग टू बी बहुत फ़ायदा होने वाला है। और पूरे उसमें दवाइयों में कम करा है, डायग्नोस्टिक टेस्ट पे कम करा है, पूरे उसमें करा है। लाइफ इंश्योरेंस पे कम हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस पे कम हुआ है। तो हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में बहुत ज़रूरी चीज़ बन गई है हर एक लोग, आजकल की जनता के लिए, अपने आप को ध्यान रखने के लिए। और जहाँ हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जहाँ हमारी स्कीम्स बढ़ती जा रही है, सरकारी स्कीम से डिपेंडेंस कम करने के लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस पे आना बहुत ज़रूरी है। और इसको 18 से 0 करना, मेरा मानना है सारा पूरा बेनिफिट बिल्कुल कम नहीं हो पाएगा क्योंकि सबकी पीछे कॉस्ट भी होती है, बट मेरा कम से कम 10-15% की बजट सबके लिए होगी, जिसमें लोगों को काफ़ी बेनिफिट होएगा, काफ़ी फ़ायदा रहेगा। और बाकी जो खर्च आइटम में भी जो चेंज करा है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें मध्यम वर्ग और नीचे वर्ग के लोगों को होना है। उनका जो आमदनी है उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो लोगों को उस खर्चे में जाता है और जीएसटी उनको सबसे ज़्यादा हिट करता है। तो मेरा मानना है ओवरऑल 7 से 10% की आमदनी सबकी बढ़ गई है प्रैक्टिकली, अगर इसको इस तरह से देखा जाए तो। बिल्कुल, तो इसको अगर इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष तौर पर देखें तो एक तरह से जो आमदनी है उसमें भी एक अच्छी खासी जो सेविंग है वो नौकरी पेशा भी कर पाएंगे, एक बहुत बड़ी राहत है। और देखिए, आकाश स्क्रीन में नजर आ रहे हैं जो कि इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, क्योंकि आप बिहार की राजधानी मौजूद है और यहाँ पर चुनावी साल है, लगातार चुनावी चर्चाएं तो बहुत गर्म होगी, लेकिन अब जब जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद ये बड़ी राहत दी गई है तो इसको लेकर क्या चर्चा है, कितनी बड़ी राहत के तौर पर देख रहे हैं पटना वासी? करुणा, सही बात है कि बिहार में चुनाव होना है और चुनाव से पहले ये जो फैसला है, ये फैसला आम लोगों से जुड़ा हुआ है। कुछ आम लोग हमारे साथ हैं, मैं उनसे ही सीधे बात करता हूं। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं भारतवर्ष TV9 को धन्यवाद करता हूं जो अपना बहुमूल्य समय यहाँ गांधी मैदान में दिए। देखिए, बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है नरेंद्र मोदी और सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं उनके लिए, और ये देश के हित में फैसला है। आज प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, पूरा विश्व में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। ये कोई आदमी को समझ में आवे नहीं आवे, ये पूरा विश्व जो है नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कर रहा है। ये जो जीएसटी का फैसला हर क्षेत्र में, चाहे आप दूध के क्षेत्र में देखिए, पनीर के क्षेत्र में देखिए, मेडिकल के क्षेत्र में देखिए, कपड़ा के क्षेत्र में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, हर लाइन में कम कर दिया। जहां 28 था वो 18 हो गया। 18 स्लैब भी है, जो 12 था वो 5 हो गया। तो यही अब स्लैब 2 ही बच गया, 18 और 5। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, इन्होंने आम आदमी को सब फायदा तो सबको पहुंचाया है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने
ये इस तरह का गरीबों के लिए फेस किया है, ये फैसला लिया। रोटी, दूध, पनीर, ये पराठा, ये जितना था इसको जिस पर पहले 5% टैक्स थे उसको टैक्स फ्री कर दिया। जो हर आदमी की रोज़ की ज़रूरत है, सुबह से लेकर रात तक उनको ये खाना चाहिए। अब प्रायः सब लोग जितने भी आदमी हैं ये चीज़ों का प्रयोग करते हैं, वो इससे मुक्त कर दिया। जो आज मान लीजिए कोई 100 रुपये का खाना है तो 5 रुपये का उसको टैक्स देना पड़ता था, उससे वो मुक्त हो गए। और इससे क्या है कि क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ेगी, क्योंकि जो लोग हर लोग टैक्स के नहीं थे, उसके SEC नहीं थे, इस झंझट से कुछ लोग बचना चाहते हैं, तो आम आदमी को व्यापार का भी अवसर बढ़ेगा। और आज तो मान लीजिए कि इन्होंने विश्व के प्रति तो हमारे प्रधानमंत्री की जो सोच है आज तक किसी प्रधानमंत्री की न हुई और न जल्दी होने वाली है, लेकिन इन्होंने आम जनों के लिए बहुत अच्छा किया, चाहे किसी भी उपभोक्ता के। बिल्कुल। और देखिए आकाश, बिल्कुल आप बात कर रहे हैं पटना में लोगों से और वो बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। और देखिए